अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रोटेक्शन आफ्टर कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज के बाद किस तरीके से कपल प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन हासिल करने का क्या तरीका है। देखें, अगर हम कानून की बात करते हैं, पाकिस्तान का आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का 1973 का, उसका आर्टिकल 9 है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि हर इंसान को सिक्योरिटी मिलेगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्टिकल 14 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, थ्रेटनिंग, उसको कोई हरास नहीं कर सकता, कोई धमकी नहीं दे सकता, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्टिकल 35 ये कहता है कि शादी को प्रोटेक्शन हासिल है, ये हमारा आइन कहता है। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी को देखते हैं, उसमें है सेक्शन 506 है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, कोई थ्रेट देता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। 509 है, इंसल्टिंग मोडेस्टी या हरास किया जाता है किसी औरत को। और इसके अलावा 354 ए है पाकिस्तान पिनल कोड का, जो कि असॉल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स करता है। सूबाई कवानीन की अगर हम बात करते हैं, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट है 2016 का, सिंध का है, सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2013 का। इसी तरीके से केपीके का है वुमेन प्रोटेक्शन वायलेंस एक्ट है 2021 का। इसी तरीके से 2014 का है बलूचिस्तान का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2014 बलूचिस्तान का। तो चुनाचे हर सूबे का सूबाई प्रोटेक्शन भी है वायलेंस के खिलाफ। अगर लेडीज पर, वुमेन पर कोई वायलेशन होती है, उसके डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो उसके कवानीन मौजूद है, हर सूबे के अलग अलग मौजूद है। इसी तरीके से एटीए भी, एंटी टेररिज्म एक्ट भी मौजूद है, जिसमें थ्रेटनिंग, किडनैपिंग वगैरह वो भी उसी में आ सकती है। अब जो भी मैरिज हुई उसको सिक्योर करना है, मैरिज को सिक्योर करना है। सिक्योर किस तरीके से हम मैरिज को कर सकते हैं? अगर कोई थ्रेटिंग मिले, किसी की पार्टी की तरफ से, किसी की तरफ से कोई धमकियां मिल रही, तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। अगर वो अमल नहीं करते तो फिर हम डीपीओ को या एसएसपी को हम भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो हमारी एफआईआर को लॉन्च कर दे। फिर भी अगर नहीं होती तो फिर उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास हम 22 से 22B की पिटीशन फाइल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कोर्ट हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। एक तो ये आपके पास प्रोसीजर है। अब इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर भी लिया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी के थ्रू। गवर्नमेंट के भी इदारे मौजूद हैं, वहां भी प्रोटेक्शन ली जा सकती है। उसके अलावा आप कोर्ट ऑफ लॉ को भी अप्रोच कर सकते हैं, 22 से 22B की पिटिशन लगा के आप हरासमेंट के लिए या प्रोटेक्शन के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा मॉनिटरिंग राइट भी आपके पास मौजूद है, उसके लिए भी आप फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी आपके पास राइट है शादी के बाद। और फेडरल ombudsman है, मोहतसिब है, वफाकी मोहतसिब, उसके पास भी आप हरासमेंट के लिए कोई पिटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। औरत है, लेडीज है, औरत फाउंडेशन भी मौजूद है, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर भी गवर्नमेंट के मौजूद है, तो वहां भी जाकर आप एनजीओ से भी रब्ता कर सकते हैं, वहां भी प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो अब अगर इसी तरीके से हम प्रैक्टिकली सेफ गार्ड चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए ये चीजें जरूरी होंगे। सबसे पहले जो शादी हुई है उसके डॉक्यूमेंट हम सिक्योर करें, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, निकाहनामा होना चाहिए, शादी के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एनआईसी होना चाहिए। इनको हम प्रॉपर सिक्योर करें कि ये लॉस ना हो जाए, गुम ना हो जाए, तो भी फिर हमारे लिए मसला बन सकता है। और विटनेसेस भी जरूरी है, कहीं भी किसी भी स्टेज पर। याद रखें, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो विटनेस हमेशा अपने वो करें, वो विटनेस जो मोतबर हो, जो बिकने वाले ना हो, जो होस्टाइल होने वाले ना हो, वो विटनेस आपके अपने होने चाहिए, ताकि बावक्त जरूरत, कभी भी अगर विटनेस की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपके विटनेस रेडी होने चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड और प्रॉपर होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। और डीआरसी और सारी एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा आप
वक्ती तौर पर आपको चाहिए रीलोकेट हो जाएं, किसी ऐसी जगह पर आप शिफ्ट हो जाएं जो आपके लिए सेफ हो, और फिर बाकी जितने भी माहिर हैं आप प्रोटेक्शन के हासिल करना चाहते हैं। अब प्रोटेक्शन किस तरह की होगी, कौन सी, पूरी हमने डिटेल बताई है कि ये इतनी सारी चीजें हैं जिसके तहत आप प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। छोटी कोर्ट से लेकर अब हाई कोर्ट तक आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। पुलिस है, गवर्नमेंट के महकमे है, तो बहुत सी सूरतें। अब आपको किस किस्म के प्रोटेक्शन चाहिए डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सूरत हाल है, कौन आपको हरासमेंट कर रहा है, कौन तंग कर रहा है, किससे आपको किस्म की परेशानी है। इस सिलसिले में आप एक वकील से, अपने वकील से कंसल्ट करें और प्रॉपर उस रेमेडी का हल करें। आप अंधाधुंध किसी किस्म के प्रोटेक्शन नहीं करें। बहुत से लोग ऐसे, कोई हरासमेंट नहीं होते, फजूल किस्म की पिटिशन लगा लेते हैं, वो भी गलत है। जो आपकी ग्रीवियंस हो उसी हिसाब से वकील जो है वो प्रोटेक्शन ले। आप फजूल में किसी किस्म की अगर प्रोटेक्शन लेते हैं झूठ की बुनियाद पर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रॉपर तौर पर अपनी ग्रीवियंस के हिसाब से जब आप वकील से कंसल्ट करेंगे, तो उस हिसाब से, उसी हिसाब से, उसी कोड ऑफ लॉ में उसी तरीके से आप उस प्रोटेक्शन को आप हासिल कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।